नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राघवेंद्र त्रिवेदी। मेरे इस यूट्यूब चैनल कानूनी जानकारी पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तथा जो मैंने कह रखा है कि इस कानूनी जानकारी चैनल पर हमेशा आपको कानून से रिलेशन में छोटे छोटे इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो हैं मैं इस चैनल पर वीडियो लाता रहूँगा और आप लोगों तक पहुँचाता रहूँगा, क्योंकि मेरा यही एक उद्देश्य है कि जितने भी हमारे जो हैं हमारे साथ जुड़े हुए जितने भी लोग हैं सबको जो है छोटे छोटे जो कानून के महत्वपूर्ण टॉपिक हैं वो सब लोग जानना चाहिए। कानून जानने का अधिकार सिर्फ वकील, जज, पुलिस और अन्य सरकारी अफसरों को नहीं, हमारी आम जनता को कानून जानने का अधिकार सबसे महत्वपूर्ण जो है। कानून का जो असर पड़ता है वो हमारे आम जनता पर ही पड़ता है। इसलिए ये हमारी छोटी सी कोशिश है कि सभी लोग ये छोटे छोटे इम्पोर्टेंट कानून जो हैं वो अवश्य जानें। इससे क्या फ़ायदा हो सकता है, क्या नुकसान है, ये आप लोग जानेंगे तभी हमारा जो है देश आगे विकसित होगा। इसलिए मेरा एक जो वीडियो मैंने बना रखा है, धारा 2 जो थी भारतीय संविधान अधिनियम की धारा 2, वो हमारा वीडियो आगे बन चुका है। आज हम वीडियो बनाने वाले हैं जो है मोटर एक्ट की धारा। ये मोटर एक्ट जो है 1988 में भारत में आया था। भारत में मोटर एक्ट जो है 1988 में आया था तथा इसकी जो इम्पोर्टेंट धारा 207 के साथ 207 पर मैं आज एक छोटा सा वीडियो बनाऊंगा। इसमें आपको धारा 207 में जो भी है वो विस्तार से आप लोगों तक पहुंचाने की जो है मेरी छोटी सी कोशिश है। धारा 207 में यदि धारा 207 जो है इसमें आपके जो मोटर हैं यानी कि जो आपका वाहन है वह चालान उससे कैसे किया जा सकता है, उसे सीज के कब किया जा सकता है और उसे चलाने के लिए हमें कौन कौन से लाइसेंस, परमिट आदि सब की चर्चा मैं इस वीडियो में करूंगा। यदि कोई पुलिस अफसर आपका वाहन सीज करता है या राज्य जो है स्टेट का या राज्य का कोई भी अधिकारी आपका वाहन सीज करता है, यहाँ पर पुलिस का मतलब है सब इंस्पेक्टर की ऊपर के रैंक के जितने भी ऑफिसर हैं वो है आपका वाहन सीज कर सकते हैं। तथा राज्य सरकार के अधिकारी का मतलब यहाँ पर जो है आपका ITO, ARTO, DTO, ये अधिकारी जो होते हैं, ज़्यादातर इंडिया में ITO ही जो है नाम से विख्यात है। ITO यदि आपका वाहन सीज कर सकता है और ये वाहन आपके कब और धारा 207 में कब सीज किया जा सकते हैं, कौन कौन से कानून का उल्लंघन करने पर आपके वाहन सीज किए जा सकते हैं, यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ। यदि आपकी धारा जो है धारा 3 का उल्लंघन करते हैं। धारा 3 में हमें दे रखा है लाइसेंस जो है लाइसेंस यदि आपके पास आप जो वाहन चलाते हैं उसका लाइसेंस आपके पास नहीं है और बगैर लाइसेंस आप पाए जाते हैं तो आपका वाहन सीज किया जा सकता है। और वाहन कौन सीज कर सकता है? सब इंस्पेक्टर के ऊपर के अधिकारी या राज्य सरकार का कोई अधिकारी तथा जो आपका ट्रैफिक पुलिस यानी कि ट्रैफिक पुलिस सब इंस्पेक्टर का कोई भी ऊपर की रैंक का कोई भी अधिकारी आपका वाहन सीज कर सकता है। और धारा 3 में दिया हुआ है लाइसेंस के ना होने पर, यदि लाइसेंस नहीं है आपके पास और वाहन चलाते पकड़े जाते हैं तो आपका वाहन सीज किया जा सकता है। और धारा 4 जो है धारा 4 क्या कहती है? धारा 4 कहती है कि यदि आप नाबालिग हैं, आपकी उम्र एज जो है नहीं हुई है, आपकी एज इतनी नहीं हुई है कि आप लाइसेंस बनवा सकें और वाहन चलाते हुए पकड़े जाने पर धारा 4 207 MB एक्ट में आपका जो है वाहन सीज किया जा सकता है। उसके बाद आता है हम इस पर धारा 4 और 3 को जो हम डिटेल में आगे वीडियो में चर्चा करेंगे, क्योंकि इसमें क्या क्या प्रावधान है। धारा 4 में दी हुई है उम्र का जो है वो एक दिया हुआ है उम्र, नाबालिग क्या है, किस उम्र तक जो है आपका लाइसेंस बन सकता है और किस एज तक लाइसेंस जो है बनाए जा सकते हैं, तथा जो ट्रांसपोर्ट साइड के जो भी वाहन होते हैं उसका लाइसेंस कितनी उम्र में बनता है। आपको मैं अभी डिटेल में नहीं बता सकता, फिलहाल बता दूं कि यदि आप 16 साल की उम्र के हैं तो आपका जो है 50 सीसी से जितने भी वाहन हैं 50 सीसी के
नीचे तक या 50 सीसी तक मान लीजिए, जितने भी जिसके इंजन कैपेसिटी जो है 50 सीसी तक है, आपका 16 साल की एज तक उसका लाइसेंस बन सकता है। तथा 18 साल की लाइसेंस जो है आपका नॉर्मल मोटरसाइकिल, बाइक, इस सब का बनेगा। तथा जो है नॉर्मल जो लाइसेंस है वो 18 साल की उम्र में बन सकता है। और उसके बाद जो है आपका ट्रांसपोर्ट के लिए जो लाइसेंस बनेगा उसकी एज जो है लिमिटेड 20 वर्ष होनी चाहिए। 20 वर्ष की एज होनी चाहिए, तभी आपका ट्रांसपोर्ट जो है वो लाइसेंस बन सकता है। उसके बाद हम चर्चा करेंगे धारा 39। धारा 39 भी 207 के अंदर दी गई है कि किस तरह उससे। धारा 39 में जो है वो रजिस्ट्रीकरण की बात की गई है। रजिस्ट्रीकरण क्या है? रजिस्ट्री यदि आपकी वाहन की किसी भी आरटीओ ऑफिस या कहीं भी आरटीओ ऑफिस में रजिस्ट्री की गई है और आपके रजिस्ट्रीकरण के कागज़ आपके साथ हैं तो आपका ठीक। यदि आपके पास आपके रजिस्ट्रीकरण के कागज़ नहीं है तो धारा 39 के तहत, धारा 39(3)(207) के तहत आपका जो है वो चालान किया जा सकता है। मोटर एक्ट की धारा 207 के साथ लिखा होगा कि 2-3-39 में आपका चालान हुआ है। 39 में जो है रजिस्ट्रीकरण, यानी कि यदि आपके पास कागज़ नहीं है बाइक के, गाड़ी के, आपके जो है जो भी आपके पास वाहन है उसके यदि आपके पास कागज़ नहीं है और आप बगैर कागज़ पकड़े जाते हो तो धारा 39 में आपका जो है मोटर एक्ट की धारा 39(207) में आपका चालान हो जाएगा। उसके बाद चालान क्या वही सीज किया जा सकता है। उसके बाद जो है धारा 66(1). धारा 66(1) बात करती है परमिट की, यानी कि आपकी परमिट रूट जो है, यदि आपका यूपी परमिट है, मान लीजिए मैं यूपी से हूँ तो बता रहा हूँ, यूपी परमिट है तो आप यूपी के बजाय यदि महाराष्ट्र में पाए जाते हैं, गुजरात में पाए जाते हैं तो आपका जो है वाहन सीज किया जा सकता है। इसलिए ये जो धारा 66(1) है ये जो है आपका इसकी परमिट की बात करती है और परमिट का उल्लंघन जो है करने पर आपको 66(1) में जो है आपका वाहन सीज किया जा सकता है। तथा इनसे बचने के लिए जो है यदि आपका कोई कारणवश आपका वाहन सीज किया जा सकता है तो आपको क्या प्रक्रिया करनी होगी और कैसे उससे बचा जाए, ये वीडियो लंबी हो जाएगी। फ़िलहाल फिर भी मैं आपको बता दूं कि यदि आपका वाहन जो है सीज हो चुका है तो आप एक अपनी एप्लीकेशन जो है अपने सभी रजिस्टर का जो कागज़ हैं तथा जो गाड़ी का ओनर है उसकी फ़ोटो और उसकी आईडी साथ में ले जाकर जो है अपने ऑफिसर के आरटीओ ऑफिस में जाकर जमा करने। एक बार जो ऑफिसर ने आपका जो वाहन सीज किया था उसे देने पर यदि वो मंजूरी देता है, वो यदि आपके कागज़ सत्यापित करने के बाद कुछ शर्तों के साथ, शर्तें क्या हो सकती हैं, जुर्माना भी हो सकता है, बहुत सी शर्तें, कुछ शर्तों के साथ आपका वाहन जैसी प्रक्रिया हो उस पर मैं आपको डिटेल में एक वीडियो बना दूंगा और डिटेल में उसे समझा दूंगा कि उसकी प्रक्रिया क्या होनी चाहिए। फिलहाल यही है कि उस पर कुछ शर्तों के साथ वो आपका वाहन जो है रिलीज कर सकता है, छोड़ सकता है। क्या होना चाहिए आपके वाहन का, जैसे मान लीजिए यदि आपका ट्रैक्टर पकड़ा जाता है तो आपके ट्रैक्टर की लाइसेंस, ड्राइवरी लाइसेंस आपकी होनी चाहिए। आप जो भी ओनर है उसका एक फ़ोटो होना चाहिए, उसका जो है आईडी कार्ड होना चाहिए और वो स्वयं जो ओनर है वो वहाँ मौजूद होना चाहिए। उसके बाद में आता है उसका जो है बीमा होना चाहिए, उसके जो है पूरे रजिस्ट्रीकरण कागज़ होने चाहिए और जितनी भी परमिट रूट जो भी है तय किया गया है उस पर होने चाहिए बाकायदा पूरे कागज़, यानी कि होने चाहिए, क्योंकि वो जो ऑफिसर होता है वो उसे सत्यापित करता है कागज़ों पे। उसके बाद कोर्ट में ले जाकर आपकी ज़मानत हो जाती है अपने आपके वाहन की और आपका वाहन जो है रिलीज हो सकता है। इसमें कुछ चालान वगैरह दिए गए हैं, कुछ शर्तें होती हैं चालान के साथ जो भी हो वो हो सकती हैं। फिलहाल जो है इसकी प्रक्रिया मैं आपको अगले नए वीडियो में जो है बता दूंगा, बिल्कुल जायज़। नमस्कार दोस्तों, यदि मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना तथा शेयर करना, क्योंकि आपकी एक शेयर, एक सब्सक्राइब, एक कमेंट से मुझे बहुत सा मोटिवेशन मिलता है और मैं अगले में कौन से टॉपिक पर नया वीडियो बना सकूं इस पर मुझे भी एक अच्छी सी राय देना। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।